हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, वैसे तो मुझे इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन कल ही दे देना चाहिए था, बट जब कल वीडियो मेरे सामने आई तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी हिम्मत नहीं हुई उस चीज़ पर रिएक्शन वीडियो बनाने की। इसीलिए मैं नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों को कल मॉर्निंग 11-12 बजे के करीब जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं ये वीडियो पब्लिक कर दूंगी। ये वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ शिवानी के करंट व्लॉग के ऊपर। शिवानी के व्लॉग ने ना गाइज रूह कपवा के रख दी। आप में से कितने लोगों के रोंगटे खड़े हुए हैं कल का शिवानी का व्लॉग देखने के बाद? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी दर्दनाक स्थिति, इतनी दर्दनाक हादसा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से शिवानी ने एक्सप्लेन किया ना, तो ये एक गंदे सपने से भी बुरा इंसिडेंट है जो कि पूनम के साथ हो गया। पूनम और शिवानी की बॉन्डिंग को लेके भी काफी लोग सवाल खड़े कर रहे थे। तो ये एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पे भी है जो शिवानी और पूनम की बीच के इस बॉन्ड को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। देखा आपने कि पूनम के कमरे में अपने पति के अलावा जिस इंसान की फोटो थी वो शिवानी थी। जितनी भी फोटोज अभी तक शिवानी के साथ पूनम की आई हैं, पूनम का प्यार शिवानी के लिए दिख रहा है और शिवानी का भी प्यार पूनम के लिए दिख रहा है। हर रिश्ता दिखावे का मोहताज नहीं होता। हर रिश्ता जो दिखाया जाए वही खूबसूरत और वही सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो ढिंडोरा नहीं पीटते लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं। और शिवानी और पूनम का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। देखा आपने कि गोरेलाल का परिवार कैसे शिवानी के गले लग लग के बच्चों की तरह रो रहा था। देखा आपने बहुत सारे लोगों ने शिवानी को बहुत तरीके से जज किया, लेकिन एक इंसान की पहचान ना दुख के समय में होती है। वो सुख के समय में भी सबके साथ खड़ी रहती है, इस चीज पे भी मैं आगे बात करूंगी, लेकिन दुख के वक्त पे भी वो किसी का साथ छोड़ती नहीं है। इनफैक्ट जब बाधा देवी की बेटी के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त पे भी शिवानी सब कुछ भूल के उसके पास भी पहुंची थी। और आज गोरेलाल की भतीजी के साथ जब ये हुआ तो भी शिवानी वहां बीचों बीच बैठी हुई थी, बीचों बीच। और किस तरीके से लिपट के वो लोग एक दूसरे के साथ रो रहे थे। वहां से उन लोगों का रिश्ता पता चलता है, उन लोगों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ पता चलता है। गोरेलाल की स्थिति देख के बहुत बुरा लगा। जिस हिसाब से वो रो रहा था बहुत बुरे हाल थे। माता पिता की तो गाइस जैसे कि पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। एक बेटी उन्होंने खो दी है और दूसरे की भी उम्मीद, जिस हिसाब से शिवानी ने एक्सप्लेन किया है ना, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी दुआओं में शक्ति होती है। कभी कभी जिस जगह पे विज्ञान गिव अप कर जाता है, विज्ञान हार जाता है, वहां पे कभी कभी कुदरत का करिश्मा जीत जाता है। मिरेकल्स होते हैं, आज भी मिरेकल्स होते हैं। दुआओं में शक्ति होती है। इसीलिए आप लोग अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में प्लीज प्यारे लाल को जरूर याद कीजिए। क्या पता कोई करिश्मा हो जाए और वो बच्चा जिससे सारी उम्मीदें इस वक्त पे सबने खत्म कर दी हैं वो भी हम सबके सामने वापस आ जाए। जब प्यारे लाल के बारे में भी पता चला तो गाइज उसका भी रिश्ता पक्का हुआ है। कितने सपने सजा के वो लड़की वेट कर रही होगी और आज उसके सपने ऐसे चकनाचूर हुए हैं कि इंसान ना तो जीने में ना ही इंसान मरने में। आज ऐसी परिस्थिति में वो इंसान लेटा हुआ है, ना किसी को सुन पा रहा है ना ही कुछ बोल पा रहा है। कितनी ज्यादा दुख की घड़ी में इस वक्त पे उनका पूरा परिवार होगा, पूरा गांव इनफैक्ट वहां पे इकट्ठा हुआ था। और गांव की ना यही खूबसूरती होती है कि जब किसी पे दुख पड़ता है तो सारे के सारे अपना दुख समझ के उस दुख को बांटने के लिए वहां पे आ जाते हैं। शिवानी ने इसके अलावा एक गंभीर मुद्दा भी उठाया जो कि काफी लॉजिकल है, काफी लॉजिकल मुद्दा है।
एंड आई थिंक इस लॉजिकल मुद्दे के ऊपर बात करके शिवानी ने अगेन ये प्रूव कर दिया कि वो इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक समझदार नागरिक भी है। वो अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करके, कुछ ना कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस करके, एक अच्छा आवाज़ खड़ी करके यहाँ पे जाती भी है। उसके अलावा पैसों को लेके भी उसने कुछ बात क्लियर करी, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सड़क दुर्घटनाओं में ना अच्छे अच्छे लोग भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हमारा बंदा चला गया, हमें पता करके क्या करना है। वहाँ पे एक गांव की लड़की ने इस बात की गुहार करी है, इस बात का मुद्दा उठाया है कि अगर किसी को भी पता है और किसी ने भी अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि किसी को वहाँ पे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इस बारे में खुल करके किसी को नहीं पता। इसीलिए शायद इस चीज़ की तफ्तीश के लिए कोई ना कोई ऐसा विटनेस चाहिए, आई विटनेस, जिसने ये सब चीज़ें वारदात वहाँ पे देखी हो कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ। इसके लिए उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी गुहार लगाई है, नंबर तक डिस्प्ले किया है। इसे कहते हैं कि आप अपनी लड़ाई में कभी भी हार मत मानो। अगर आपने अपने किसी को खोया है और वो ऐसे खोया है कि वो नेचुरल तरीके से नहीं खोया है, तो आप इस चीज की उम्मीद में भगवान के भरोसे मत छोड़ दो। आने वाला तो चला गया, पर हम इंसाफ लेके क्या करेंगे? हम इंसाफ लेके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम इंसाफ लेके जो बंदा इस दुनिया से चला गया उसके लिए इंसाफ लेंगे, उसकी आत्मा की शांति के लिए इंसाफ लेंगे। क्या पता कि जाने वाले की कोई गलती रही ना हो और वो किसी की गलती का निशाना बन गया हो, तो क्या वो इंसाफ डिजर्व नहीं करता? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या वो इंसाफ डिजर्व नहीं करता? करता है ना। लेकिन उसके बाद शिवानी ने जो बेसिकली मुद्दा बताया, साड़ी को लेके उसने मुद्दा बताया कि कहीं ना कहीं बाइक से शायद साड़ी लिपटी है, ऐसा कुछ उसने बताया है, जिसकी वजह से वो साड़ी का विरोध कर रही थी। कि उसके जो घर वाले हैं, ससुराल वाले, वैसे वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज जो वो अलाउ नहीं करते थे वो था सूट पहनना। और साड़ी पहनने की वजह से बाइक में उसकी शायद साड़ी फंसी और इस वजह से वो जिस तरीके से गिरी, जो चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी, सॉरी मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, जिस तरीके से वो गिरी है। तो हो सकता है कि अगर साड़ी भी एक मुद्दा है तो शिवानी ने यहाँ पे गलत नहीं बोला है। मेरे पास एक कमेंट आया था कल, जिनका कहना ये था कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, जब जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ हो जाती है, फिर चाहे इंसान साड़ी पहन रहा हो, चाहे फिर इंसान सूट पहन रहा हो। अब इस चीज़ में प्यारे लाल की क्या गलती थी? उसने तो साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन उसके साथ भी ये हुआ ना। तो मैं आपकी बात को टाल नहीं रही हूँ, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत भी नहीं हो पा रही हूँ। इसीलिए क्योंकि होनी को हम टाल नहीं सकते, जो होना है वो होना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये तो होना ही है और हम उस चीज़ के लिए कोई भी प्रिकॉशन ना लें। अगर हम बीमार हैं तो हम उसको ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं ना, हमें तो फिर दवाई नहीं खानी चाहिए। आपका मतलब है कि हमें जो है अलर्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो होना होगा वो होगा। तो जो होगा उसके भरोसे रह के हम बचना, प्रिकॉशन लेना नहीं छोड़ सकते। उसने ये चीज़ बोल के गलत नहीं बोली है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात नहीं बोली है, बहू बेटियों को बचाने वाली बात बोली है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सड़क दुर्घटना में होते हैं जिसमें अधिकतर ऐसे साड़ी वाले केसेस होते हैं। और साड़ी पहनने को यहाँ पे बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साड़ी अगर वजह बन गई किसी चीज़ की, तो क्या होगा कि अगर किसी परिवार से इस बात की वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपनी बहू बेटियों को अलाउ करो, जब वो किसी लंबे सफ़र पे निकल रही हो, किसी हाईवे के रास्ते जा रही हो, खासकर टू व्हीलर पे वो जा रही हो, तो उनको इतना अलाउ करो कि वो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के निकल पाए, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जा पाए। सिर्फ इतना ही बोला है, इसमें किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करे हैं। इसमें ये नहीं है
कि जो लिखी होगी वो तो होनी ही है। तो फिर क्या हम लोग हाथ पे हाथ रख के इस उम्मीद में बैठ जाएं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस दुनिया से जाना ही है, निश्चित है। तो क्या करें, सब कुछ करना छोड़ दें कि अरे हमें तो जाना ही है, बैठे बैठे हमें कभी भी कुछ हो जाएगा। हम जीते हैं, हम खाते हैं, घर में चोर ना आ जाए तो दरवाजों में कुंडा लगाते हैं, ताले लगाते हैं। क्यों? जाना तो हमें भी पता है, ये तो अटल सत्य है कि हमें जाना है, लेकिन हम फिर भी अपनी सुरक्षा करते हैं। तो उसने सिर्फ सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट हर औरत को इस चीज में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके खुद के लिए भी अच्छा है, खुद के लिए भी अच्छा। वाकई में सिर्फ साड़ी के फंसने की वजह से उसके साथ ये हादसा हो गया, तो आप सोच रहे हो कि कितनी रिग्रेट करने वाली बात हो गई। तो क्या वो परिवार अपने आप को कभी इस चीज के लिए माफ कर पाएगा कि क्योंकि उनको बहुओं का सूट पहनना पसंद नहीं था, तो एक मात्र साड़ी रीजन बन गई बहन भाई दोनों की जिंदगी की। जैसे कि आपने बोला कि भाई ने तो साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन भाई उसी साड़ी वाली बहन को लेके जा रहा था। एक के साथ साथ दो लोगों का भारी नुकसान हो गया, 3 परिवारों की जिंदगी खराब हो गई। आज मातम है उनके घर पे। डेफिनेटली हो सकता था अगर कि उसने सूट पहना होता, और ये अगर सूट की चुन्नी होती तो चुन्नी निकल के गिर जाती, उसमें लपट जाती, फंस जाती। लेकिन साड़ी एक 6 मीटर की पूरी साड़ी होती है, जो कि एक औरत के शरीर पे पूरी बंधी हुई होती है। अगर वो फंसी तो वो किस तरीके से लपेट कर किस तरीके से गिरेगी, ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं। इसके अलावा एक और बात, पैसों की बात, कि शादी के समय पे, इसी बच्ची की शादी के समय पे शिवानी ने पैसों की मदद करी थी। और ये कोई पहली बच्ची नहीं है जिसकी शादी ब्याह के लिए शिवानी ने पैसों की मदद करी हो। वो अक्सर अपने गांव के लोगों की मदद करती है, शादी ब्याह में, घर में, जब भी ज़रूरत पड़ती है तब मदद करती है। लेकिन ये भी हमें पता चला कि अगर वो मदद करती है तो उस मदद को वो ऐसा नहीं होता कि वो पैसे वो भूल जाती है। अगर उसने अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा किसी को मदद करने के लिए दिया है तो वो इस उम्मीद से कि ये मुझे वापस में, जब इसके पास पैसा होगा तो ये मुझे वापस में रिटर्न देगा, ये मुझे वापस करेगा, ये उसको रखने के लिए नहीं देती है। तो उसके पिताजी ने भी शिवानी से उस समय पे शादी के लिए हेल्प ली होगी। कर्ज देने वाले भी ना बहुत कम लोग मिलते हैं। लोग इतने इतने % ब्याजों में पैसा उठाते हैं। फाइनेंस कंपनियां जो इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? क्योंकि ये लोग हैवी अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इस वक्त पे उसने पूनम की शादी में करी हुई मदद के पैसे उन पर से माफ़ कर दिए, कि जिस बेटी की शादी के लिए मैंने ये पैसा दिया था, आज वो बेटी ही नहीं रही, बेटा भी किस स्थिति में है कुछ पता नहीं, कि अगले पल क्या हो जाए, क्या खबर आ जाए। अब तो धक धक लगी हुई है। तो ऐसे पैसे का क्या करेगी? तो उसने वो पैसे भी उनके ऊपर, जो उसने उस समय पे मदद की थी, उसे लेने से मना कर दिया है कि अब मुझे वो पैसे भी नहीं चाहिए। बाकी उसके साथ अपनी कुछ जर्नी याद कर रही थी, तकलीफ़ में थी, परेशान हो रही थी। तो चलिए गाइज़, ये वाला रिएक्शन मैं यहीं पे एंड करूँगी। ऐसा चमत्कार हो जाए कि प्यारे लाल की अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। अब बुरी खबर सुनने की ना तो क्षमता रह गई गाइज़, ना ही हिम्मत रह गई। इस बीच में इतनी दुखद खबरें सुन ली है ना कि अब मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि प्यारे लाल हमारे बीच में सही सलामत होके वापस से लौट आए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।